Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. Okay students, today we are discussing about your upcoming exam, that is UT test second. Okay, so today's class is based on objective type of questions. मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ था कि आज की क्लास हम लोग जो ज्वाइन करने वाले होंगे, जो हम पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. रीज़न बिहाइंड दैट कि आपका जो एग्ज़ाम में टेस्ट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे. और मोस्ट प्रॉबल आपने अभी अपनी 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं किया हुआ है. सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास में. कैसे क्वेश्चन है? लुक एट हियर. योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट सब्सटेंस. कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा आपका इनमें से ऑप्शन है जो कि सब्सटेंस नहीं होगा. हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें स्टार्ट करना है. तो चलिए ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. विच वन इज नॉट सब्सटेंस इन द फॉलोइंग? योर ऑप्शंस आर ग्लास, वुड, लाइट एंड एयर. So what is substance? Exactly, your very first point is what is substance. How will you identify? So it is according to the definition, anything occupies space, having mass and work as a breaker, that is opposing nature, known as substance. Anything occupies space, having mass and opposing nature, that is called substance. So here comes glass, wood, light, air. Which one is substance or not? So look at here, our very first example of glass and second one is wood. Both are substance. Reason behind that, भाई इनमें तो मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, ऑपोजिंग नेचर भी होता है. एग्जैक्टली जो कंफ्यूजन वाले आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, that is the option number D, that is air, and the option number C is light. So air क्या होगा आपका? It is substance or not? So yes, exactly, it is also substance. Reason behind that, space occupy करता है, having mass and opposing nature also. But the light is not substance. Reason behind that, mass नहीं होता है, आप mass उसका calculate नहीं कर सकते, measure नहीं कर सकते. Reason behind, so that's why the light is not substance. So your आंसर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है. कोई भी सब्सटेंस जो बनता है, आप जानते हो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं. एटम आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो आपका वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज सब्सटेंस. शुड बी इट इज सॉरी शुड बी इट इज कंपाउंड और मिक्सचर, बट द रिस्पेक्टिव इज दिस ओनली कि आपका वो जो कंपाउंड वो जो सब्सटेंस बनने वाला होता है ना, वो एटम से मिलकर के बना होता है और एटम आपका मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है. तो एटम एंड एटम आपस में जब कंबाइन होता है तो वो एक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होता है. एग्जैक्टली वो जो एटम्स आपका मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, फिर मॉलिक्यूल आपका सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. तो जो ओवरऑल आपका एक सब्सटेंस बनता है वो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ एक स्पेस रहता है. वो वही स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग. वो किसी में स्पेस ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. तो हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में आपने डिस्कस किया हुआ है कि जो सॉलिड रहता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम रहता है, वेरी मिनिमम. सो दैट्स वाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर. बट इन गैसेस स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपका रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. दैट्स वाई आपका वो जो गैसेस होता है उनका मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है ना, इसी वजह से. तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर इज मैक्सिमम, स्पेस इज मैक्सिमम इन सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस बोथ. सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहा हूँ, स्पेस आपका कहाँ ज़्यादा रहने वाला है? गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका हाई रहता है. ओके, let's start. Our next question is, that is question number C, which one is element? So which one is element?
चलिए एलिमेंट के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि एयर, सॉइल, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो वाटर इज द कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। एयर इज द मिक्सचर ऑफ various gases, various compounds like O2, SO2, CO2, CO, H2S, many more gases. So air is a mixture. Soil, the molecular formula of the soil is not perfect, but it is the compound of CO2. Okay, but oxygen is an element. O2 is molecule एंड ऑक्सीजन इज एलिमेंट। रीजन बिहाइंड दैट आपको ये बताया गया कि वो जो एलिमेंट है ना वो एक ही टाइप का एटम से मिलकर के बना रहता है। सो O2 में आपको केवल और केवल ऑक्सीजन ही मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, लेट्स चेक इट आउट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 इज विच वन इज नॉट कोलाइडियल? ग्लू, मिल्क, ब्लड एंड एक्वस सॉल्यूशन। सो यस, इट इज नंबर डी, क्योंकि ग्लू, मिल्क और आपका जो ब्लड है वो आपका रहता है कोलाइडियल पार्ट, कोलाइडियल सॉल्यूशन, बट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नंबर 4th का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर। कोलाइडियल के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन जो करेंगे वो क्लास 12th में करेंगे। बहुत एक लेंथी सा चैप्टर आपको मिलने वाला है, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होगा। अभी आपने जितना भी पढ़ा है वो सफिशियंट है आपके लिए, उसी के बेहाफ पर आप देखिए, ठीक है ना। चलिए तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। योर लास्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मिक्सचर इन द गिवन ऑप्शंस? सो एयर, वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले वाटर की। तो आपको पता है, मैं बताया भी, वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O, सो दिस इज कंपाउंड, ओके। एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एलिमेंट, बट एयर इज, यस इट इज मिक्सचर। बिकॉज ऑफ, अभी मैं बताया आपको कि बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं, बहुत सारी गैसेस रहती हैं, उन सबको मिक्स करने के बाद में आपको ये एयर मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है, एयर रहेगा आपका एग्जाम्पल किसका? मिक्सचर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करा रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी बुक्स में, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स में एक्सरसाइजेस पीछे दिए रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो, डजेंट मैटर, नो इशू। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के 9th की आप बुक्स डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस मिल जाने हैं, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 9th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। प्रैक्टिस करिए, ओनली पढ़ाई करिएगा। ओके, थैंक यू।